नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम के पोते की हिमाचल में मौत। दोस्तों के साथ मनाली घूमने गए थे, होटल में ही बिगड़ी तबीयत। चंपई सोरेन गए दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के 19 साल के पोते वीर सोरेन का मनाली में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार की है। वीर सोरेन पढ़ाई के सिलसिले में राज्य से बाहर रह रहे थे। इन दिनों दोस्तों के साथ मनाली हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। देर रात होटल में उनकी तबीयत खराब हो गई। साथियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने गंभीर हो गए कि उन्हें अस्पताल ले जाने का अवसर नहीं मिल पाया। होटल में ही उनका निधन हो गया। घटना के बाद साथ मौजूद मित्रों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही चंपई सोरेन रांची से दिल्ली गए। उनके साथ उनके तीनों बेटे सिमल सोरेन, बाबूलाल सोरेन और बबलू सोरेन हैं। मृतक वीर सोरेन बाबूलाल सोरेन के बेटे हैं। बताया गया कि वे पहले सड़क मार्ग से रांची पहुंचे और वहां से हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचे हैं। परिवार के सदस्य लगातार हिमाचल प्रदेश प्रशासन और स्थानीय संपर्कों के साथ संपर्क में रहे। इधर मंगलवार को ही चंपई सोरेन अपने पैतृक गांव जलिंगोड़ा में जाहिर थान पर बाहा पर्व के आयोजन में शामिल हुए थे। पारंपरिक उल्लास के बीच कार्यक्रम चल रहा था, तभी वीर सोरेन के निधन की सूचना पहुंची। सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उत्सव को तत्काल स्थगित कर दिया गया। ग्रामीणों और समर्थकों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है। पाकुड़ में वंदे भारत की चपेट में आया परिवार। पति पत्नी और बेटी की मौत। बहन के घर से लौट रहे थे, पैदल कर रहे थे ट्रैक पार। पाकुड़ में मंगलवार देर रात दर्दनाक रेल हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा नगर नबी रेलवे स्टेशन के पास हुआ है, जहां न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही 22302 वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से पति पत्नी और उनकी छोटी बच्ची की मौके पर मौत हो गई है। मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कालीतल्ला मोहल्ला निवासी चंदन सरदार, उनकी पत्नी रूम्पा सरदार और उनकी मासूम बेटी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि तीनों अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। नगर नबी के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। वे उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों के शव ट्रैक पर बुरी तरह छत विछत अवस्था में मिले हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम पहुंची। पुलिस ने शवों को रेलवे ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। बुधवार सुबह परिजन पाकुड़ रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी आउटपोस्ट पहुंचे थे और घटना की जानकारी ली है। परिजनों ने बताया कि चंदन सरदार का एक 8 साल का बेटा घर पर था, जो इस हादसे का शिकार होने से बच गया है। परिवार के 3 सदस्यों की एक साथ मौत से मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में स्टेशन और आउटपोस्ट के आसपास जुटे रहे। निकाय चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू के पत्रकारों व मीडिया संचालकों पर एफआईआर। नगर निगम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कुछ पत्रकारों व मीडिया संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर के निर्देश पर की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जनवरी को निकाय चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू है। आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार से जुड़े वीडियो और सामग्री प्रसारित की गई है। मामले की सूचना जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पलामू की ओर से दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। निर्वाची पदाधिकारी ने शहर थाना को पत्र भेजकर संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद 28 कोर्ट बिल्डिंग और एमपी एमएलए कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। बम की अफवाह फैलने के अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कोर्ट प्रशासन को एक ईमेल आया जिसमें कोर्ट परिसर में बम रखे और उसके विस्फोट होने की बात लिखी गई थी। इसके बाद जिला जज और पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। कोर्ट के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया गया। पुलिस की टीम महज हाजत, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम और वकीलों के चैम्बर सहित परिसर के चप्पे चप्पे की सघन तलाशी ले रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल जमशेदपुर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शहर 5 जोन व 14 सेक्टर में तब्दील। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ट्रैफिक में बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जमशेदपुर आ रही हैं। वह कदमा मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के भूमि पूजन और बारिडिया के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। कल राष्ट्रपति महाराष्ट्र के नागपुर से भारतीय वायुसेना के बीबीजे विमान से रांची पहुंचेंगे और वहां से MI-17
हेलीकॉप्टर से 45 मिनट में जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट आएंगे। उनके शहर आने को लेकर प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा तैयारियां की हैं। पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थलों को 5 जोन और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया है। शहर के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे रांची लौटकर जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के भूमि पूजन और बारीडीह के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 4000 पुलिसकर्मी और 125 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। इधर राष्ट्रपति के कारकेड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक ऋषभ गर्ग को सौंपी गई है। खुफिया विभाग के अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रहेगी। कारकेड में 26 वाहन शामिल होंगे। ईडी समन अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी से जुड़े समन अवहेलना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने रांची की एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला ईडी द्वारा दायर शिकायत के बाद कंप्लेन केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें रांची सिविल कोर्ट ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में की गई, जिसमें जस्टिस जयमंगल बागची भी शामिल थे। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने अदालत में पक्ष रखा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत अब ईडी के पक्ष को सुनने के बाद आगे की सुनवाई करेगी। गुमला में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। बाइक के पेड़ से टकराने से हुई दुर्घटना, एक किशोर जख्मी। एक बाइक पर सवार थे 3। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के बिंदोरा गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक के पेड़ से टकरा जाने से 2 युवकों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में एक किशोर गंभीर घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मृत युवक की पहचान बेंदोरा निवासी 18 साल के अर्जुन लोहरा पिता मरियानुस लकड़ा और 24 वर्षीय धन कुंवर लोहरा पिता स्वर्गीय सीताराम लोहरा के रूप में की गई है। घायल किशोर 15 साल करण उराव है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। घटना के बाद घायल करण उराव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया है, जहां से परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बुधवार को सदर थाना के एसआई अरविंद कुमार तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार परिजनों ने बताया कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर गांव में घूमने निकले थे। 20 जिलों में आज बारिश के आसार। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव। 28 फरवरी तक मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड के मौसम में इन दिनों जो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उसकी बड़ी वजह मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। रांची स्थित मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक यह सिस्टम समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर ऊपर सक्रिय है। इसके साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास निचले स्तर पर भी चक्रवाती प्रभाव बना हुआ है। यही कारण है कि राज्य में कहीं तेज धूप तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। इन दिनों गर्मी का असर महसूस हो रहा है, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है। विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। हालांकि तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और जमताड़ा समेत उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के करीब 20 जिलों में आज शाम अच्छी बारिश हो सकती है। काले बादलों के साथ तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 28 फरवरी तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आजसू छात्र संघ ने बजट को बताया छात्र विरोधी, आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 11.87% राशि का प्रावधान किए जाने के बावजूद आजसू छात्र संघ ने इसे छात्र और युवा विरोधी करार दिया है। छात्र संघ के नेताओं ने कहा कि बजट में शिक्षा की जमीनी समस्याओं के समाधान की कोई ठोस पहल
नजर नहीं आती है। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2009 के बाद से प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लोहरदगा का महिला कॉलेज केवल एक प्रोफेसर के भरोसे संचालित हो रहा है। ओम वर्मा ने कहा कि नए विश्वविद्यालयों की घोषणा करने से पहले सरकार को मौजूदा संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर करनी चाहिए। छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतुराज ने कहा कि पिछले 1.5 साल से राज्य में के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उन्होंने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। आजसू छात्र संघ ने चेतावनी दी कि यदि फरवरी माह के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगा। जमशेदपुर के जुगसलाई में युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर 2 गुटों में मारपीट। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के नया बाजार मोहल्ला में मंगलवार को हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट की युवती के साथ छेड़खानी कर दी। जानकारी के अनुसार युवती बाजार से गुजर रही थी। इस दौरान युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती के साथ बदसलूकी देख वहां मौजूद युवकों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मामला और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पिटाई की इस घटना के बाद युवक गद्दी मोहल्ला के कुछ लोगों को अपने साथ लाया और दूसरे गुट के युवकों के घरों पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की ही थी कि एक गुट के लोगों ने थाना पहुंचकर हंगामा कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, टेंडर रद्द न होने पर सदन में हंगामा। मंत्री के आश्वासन के बाद मामला शांत। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन सदन में ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण से जुड़े टेंडर रद्द न होने को लेकर जोरदार बहस हुई है। लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल उठाया कि सरकार के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत साल 2024-25 में जारी कई टेंडर लंबे समय तक निष्पादित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 180 दिन की बाध्यता समाप्त होने के बाद भी टेंडरों को रद्द नहीं किया गया है। लिट्टीपाड़ा विधायक ने यह भी जानना चाहा कि क्या ऐसे मामलों में शिथिलता बरतने और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर हाँ तो कब तक। इस पर ग्रामीण कार्य विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जवाब दिया कि पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और 30 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, अरूप चटर्जी ने 63 अफसरों की सेवा संपुष्टि का मामला सदन में उठाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक अरूप चटर्जी ने नगर विकास विभाग का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी 7वीं, 8वीं और 9वीं की ओर से नियुक्त 63 अधिकारियों की सेवा संपुष्टि 4 साल बाद भी नहीं हो पाई है, जबकि नियमानुसार 2 साल में सेवा संपुष्टि हो जानी चाहिए थी। विधायक ने यह भी कहा कि सेवा संपुष्टि लंबित रहने से वेतन और अन्य सुविधाओं से जुड़े मामले प्रभावित हो रहे हैं। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया कि सेवा संपुष्टि की समय सीमा 2 साल है, लेकिन कुछ प्रमाण पत्रों की जांच में देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग जल्द ही नियमावली बनाकर सभी लंबित मामलों का निपटारा करेगा। स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटी की सुरक्षा कड़ी, नो एंट्री जोन बना स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाला मार्ग, 3 लेयर में जवान तैनात। नगर निगम चुनाव के बाद कांकेर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है। यहाँ मतपेटियों को सुरक्षित रखा गया है और 27 फरवरी को होने वाली मतगणना से पहले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बाहरी परिधि से लेकर मुख्य प्रवेश द्वार तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाने वाले मार्ग को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है ताकि अनावश्यक आवाजाही रोकी जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 2 किलोमीटर पहले ही 3 अलग अलग स्थान पर ड्रॉप गेट बनाए गए। ये ड्रॉप गेट आईटीबीपी परिसर के पास सीयूजे मनातू गेट तथा चेरी रिंग रोड पर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक ड्रॉप गेट पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और सख्त जांच के बाद ही वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। ड्यूटी पर तैनात जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी वाहन को बिना जांच आगे न जाने दिया जाए। वाहन सवारों से गंतव्य और आने जाने का कारण भी पूछा जा रहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिकृत कार्य से ही क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामान्य स्थिति की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग राकेश रंजन, एसएसपी रांची स्वयं कर रहे हैं। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव के बाद हिंसा मामला में 5 गिरफ्तार।
हथियार बरामद। वार्ड 18 में फायरिंग की घटना में 2 लोग हुए थे घायल। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव के बाद वार्ड संख्या 18 में हुई हिंसक घटना के संबंध में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में 2 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। यह घटना 23 फरवरी की शाम करीब 5:30 पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर अनुजाति टोला स्थित मतदान केंद्र के पास हुई थी। किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो जल्द ही मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान भीड़ में किसी ने गोली चला दी, जिससे मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शेरू घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया गया। मामले में प्राप्त आवेदन के आधार पर पचम्बा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रबीना खातून के बयान पर घायल मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शेरू के संबंध में अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल का गठन किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उराव के नेतृत्व में 4 टीमों ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी की है। इस दौरान शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, अमित विश्वकर्मा, आकाश हांडी, मंजीत पासवान और किशोर पासवान को गिरफ्तार किया गया है। देवघर रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में मिले हथियार समेत लाखों की चांदी, जांच में जुटी पुलिस। मंगलवार देर शाम देवघर स्टेशन पर कई हथियार और चांदी का खेप बरामद किया गया है। रेलवे पुलिस ने जमालपुर से देवघर आ रही एक ट्रेन में करीब 2 किलो चांदी, 2 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। घटना को लेकर आरपीएफ के इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार और देवघर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर दिनकर झा ने जानकारी दी है। कहा कि रेलवे पुलिस को गश्ती के दौरान एक लावारिस बैग मिला था, जिसमें ये सामान थे। पुलिस ने लावारिस बैग की जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की तो कोई भी व्यक्ति उस बैग की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया। काफी देर तक आसपास के लोगों से रेलवे पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी हथियार और चांदी से भरे बैग के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद रेलवे पुलिस पूरे सामान को अपने कब्जे में लेकर रेलवे थाना ले गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक बैग में लाखों का चांदी और इतने हथियार किसने रखे और इसे कहाँ ले जाया जा रहा था। रेलवे पुलिस ने सभी हथियार और चांदी के खेप को जब्त कर नगर थाना के हवाले कर दिया है। रेलवे पुलिस की तरफ से बताया गया कि मिली चांदी की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए है। वहीं हथियारों की भी कीमत करीब 1 लाख रुपए आकी गई है। हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जमताड़ा के किसानों के लिए टाटा ट्रस्ट की पहल, सोलर पंप से सिंचाई आय में बढ़ोतरी की उम्मीद। जमताड़ा प्रखंड के किसानों के लिए खुशहाली की नई किरण दिखाई दे रही है। टाटा ट्रस्ट के विशेष पहल ने क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई का स्थायी समाधान निकाल दिया है। अब किसान बिना किसी भारी लागत के सूरज की रोशनी से अपनी खेतों को सींच रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमाने की ओर अग्रसर हैं। टाटा ट्रस्ट ने जमताड़ा प्रखंड की 4 प्रमुख पंचायतों में सोलर प्लांट आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित की है। गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर गाँव, उदलबनी पंचायत के अमला चातर और शहर जोड़ी गांव और तरड़ी पंचायत के कर्मा गांव के लगभग 1500 किसान इस योजना से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे करीब 80 एकड़ बंजर और कम सिंचित रहने वाली जमीन अब लहलहाने के लिए तैयार हो चुकी है। सोलर प्लांट की मदद से किसान अब बड़े पैमाने पर टमाटर, बैगन, हरी मिर्च और अन्य मौसमी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। भाई ने भाई को कुल्हाड़ी से काटा, पति ने पत्नी की ली जान। जमशेदपुर में पारिवारिक कलह में 2 मर्डर से सनसनी। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में पारिवारिक कलह ने 2 परिवारों को उजाड़ दिया है। एक और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, तो वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घटनाओं ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार बागबेड़ा थाना क्षेत्र के कांचा गांव में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। छोटे भाई मनीष मार्डी ने अपने बड़े भाई शेरू मार्डी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शेरू नशे का आदी था और आए दिन माता पिता व भाई के साथ विवाद करता था। रविवार देर शाम दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में मनीष ने घर में रखी कुल्हाड़ी से शेरू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल शेरू को पहले एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। इलाज के दौरान देर रात करीब 1:30 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष को खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर में कल होगा श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक केंद्र का भूमि पूजन। राष्ट्रपति समेत शीर्ष नेतृत्व रहेंगे मौजूद। लोहनगरी जमशेदपुर 26 फरवरी को एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर का साक्षी बनेगा।
जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चैरिटेबल केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ औद्योगिक जगत की प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, धर्मेंद्र प्रधान, जोभा मांझी, विद्युत बरन महतो, सरयू राय और पूर्णिमा साहू मुख्य मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही टीवी नरेंद्रन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निर्देशक टाटा स्टील भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आयोजन स्थल पर मॉक ड्रिल और ड्राई रन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। उपायुक्त के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की विस्तृत समीक्षा की है। ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी SK बेहरा और अन्य सदस्य भी तैयारियों के समन्वय के लिए उपस्थित रहे। झारखंड में अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट सख्त, कमेटी नहीं कार्रवाई बताइए, जज की जमीन पर कब्जे का स्वतः संज्ञान। झारखंड में जमीन पर अवैध कब्जा और फर्जी खरीद बिक्री के मामलों पर अदालत का रुख और कड़ा हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, जमीन पर ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। अदालत ने मुख्य सचिव से स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। CNT लागू होने के बाद भी भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं होने से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि जब अवैध कब्जे रोकने के लिए SOP अभी तक बनी ही नहीं तो उसकी समीक्षा के लिए नई कमेटी बनाने का क्या मतलब है। पूर्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने नए कानून की जरूरत से इनकार करते हुए कहा था कि राज्य में पहले से ही CNT और SPT एक्ट लागू है, जरूरत सख्त अमल और स्पष्ट SOP की है। कड़ी सुरक्षा के घेरे में धनबाद का राजकीय पॉलिटेक्निक, 27 फरवरी की सुबह शुरू होगी मतगणना। नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण समापन के बाद सभी मतदान केंद्रों से मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच संग्रहित कर राजकीय पॉलिटेक्निक में सुरक्षित रख दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 27 फरवरी की सुबह मतों की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मतगणना स्थल को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। परिसर में 3 स्तरीय सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। बाहरी घेरा में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, जहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति की सघन जाँच की जा रही है। मध्य घेरा में दंडाधिकारियों एवं DSP स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से प्रशिक्षित बलों को सौंपी गई है। तीसरे घेरे के आगे किसी का भी जाना प्रतिबंधित है। पूरे परिसर तथा संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसकी सतत निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है। मतपेटियों के जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम को विधिवत सील कर दिया गया और इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वित्त मंत्री के हस्तक्षेप के बाद MPU का चांसलर पोर्टल खुला। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हस्तक्षेप के बाद नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। विश्वविद्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार चांसलर पोर्टल 25 से 27 फरवरी तक खुला रहेगा। इस पर UG के शैक्षणिक सत्र 2025 से 29 में ऑफलाइन एडमिशन लेने वाले छात्रों का ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। साथ ही फीस जमा करने के लिए 26 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। बता दें कि पोर्टल खोलने के लिए छात्रों के साथ साथ AK सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल राम सुभग सिंह ने कुलपति से कई बार अनुरोध किया था, लेकिन चांसलर पोर्टल नहीं खुला। इसके बाद प्रिंसिपल सहित छात्रों ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद BD राम से मुलाकात कर समस्या की जानकारी दी थी। छात्रों से पूरी जानकारी मिलने के बाद वित्त मंत्री और सांसद ने राज्यपाल से मुलाकात कर पोर्टल खोलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पोर्टल खोला गया है। चांसलर पोर्टल के खुलने से नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अधीन चलने वाले संबद्ध कॉलेजों के करीब 3000 छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। कोडरमा में सड़क दुर्घटना, 1 की मौत। घर जाते वक्त होटल संचालक की अज्ञात वाहन से टक्कर, 20 फीट दूर जा गिरा शख्स। कोडरमा की तिलैया थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक सड़क दुर्घटना हुई। सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान झुमरी तिलैया के ताराटांड निवासी 52 साल के मंटू राउत, पिता स्वर्गीय धनपत राउत के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र संतोष राउत ने बताया कि वे अपने पिता के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक होटल चलाते हैं। बीती रात करीब 10:30 बजे उनके पिता होटल से घर जाने के लिए निकले थे। संतोष के अनुसार उनका घर होटल से ठीक विपरीत दिशा में है और उनके पिता प्रतिदिन नेशनल हाईवे 20 सड़क पार करके घर जाते थे। बीती रात भी मंटू राउत सड़क पार कर रहे थे, तभी कोडरमा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मंटू राउत लगभग 20 फीट दूर जा गिरे। संतोष राउत ने बताया कि टक्कर की आवाज सुनकर वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनके पिता
मृत मिले। घटना की सूचना मिलते ही तिलैया थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया है। संतोष कुमार ने पुलिस से अज्ञात वाहन का जल्द पता लगाने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। सोना 3 दिन में 5,000 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम 1,60,000 पर पहुंचा। चांदी आज 6,455 रुपए बढ़कर 2,69,000 किलो हुई। सोने चांदी के दाम में आज यानी 25 फरवरी को तेजी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 582 रुपए बढ़कर 1,59,823 रुपए पहुंच चुका है। इससे पहले यह 1,59,241 रुपए पर था। 3 दिनों में यह 5,000 तक बढ़ चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 6,455 रुपए बढ़कर 2,69,367 रुपए पर पहुंच चुकी है। कल इसकी कीमत 2,62,912 रुपए किलो थी। गोड्डा महागामा निकाय चुनाव रिजल्ट। 64 टेबलों पर 8 बजे से 1 राउंड में होगी मतगणना। दोपहर तक आएंगे परिणाम। गोड्डा नगर परिषद और महागामा नगर पंचायत में चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाह मतगणना पर टिकी हुई है। निकाय चुनाव की मतगणना आगामी 27 फरवरी को निर्धारित है। चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, लिहाजा मतगणना में विलंब की आशंका है, लेकिन आयोग ने इसका पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। सदर प्रखंड के सिकटिया पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित वजगृह परिसर में शुक्रवार को मतपेटियों का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से तय होगा कि गोड्डा और महागामा निकाय में शहर की सरकार किसकी बनेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार गोड्डा के सिकटिया पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में शुक्रवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आयोग ने गोड्डा और महागामा के कुल 64 बूथों के लिए अलग अलग 64 टेबल बनाए हैं। यहाँ एक ही राउंड में सभी बूथों के मतों की गिनती पूरी कर ली जाएगी। लिहाजा दोपहर तक चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। इसको लेकर मतगणना स्थल में आयोग की तैयारी पूरी की जा रही है। झारखंड विधानसभा में देवघर जलापूर्ति योजना के मुद्दे पर मंत्री बोले, मार्च तक दिया गया है अवधि विस्तार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन विधायक सुरेश पासवान ने देवघर शहर में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर सवाल उठाया। कहा कि पुनाशी जलाशय से देवघर शहर तक पाइप बिछाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने की परियोजना में देरी क्यों हो रही है। इस पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया कि इकरारनामा के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने की तिथि जुलाई 2023 निर्धारित थी। हालांकि चिन्हित वन भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर के निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण कार्य में विलंब हुआ है। मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2025 में वन विभाग से स्टेज 1 क्लियरेंस और कार्य की अनुमति मिल गई है। इस वजह से परियोजना की औपबंधिक अवधि अब मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। चाकूबाजी कांड। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही रांची पुलिस। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना इलाके में बीती रात हुई चाकूबाजी मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है उसका नाम साहिल बताया जाता है कि मंगलवार की शाम में ईद की दुकान लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था। हालांकि उस समय स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। उसके बाद रात 11 बजे के बाद दोनों गुटों में फिर से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों गुटों में चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी की इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायल युवकों का नाम मोहम्मद फैबीन, मोहम्मद रियान और मोहम्मद इरफान है। सभी करबला इलाके के रहने वाले हैं। चाकूबाजी का आरोप मोहम्मद अयान और उनके साथियों पर लगा है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।